नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज 10 सच्ची न्यूज टुडे पर। आज हम आपको वो खबरें बताएंगे जो गोदी मीडिया बताने से डरती है। लगता है आप हमसे नाराज हैं, इसीलिए आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सच दिखाता रहूंगा। दोस्तों, संसद के अंदर यह चेहरा भले ही आपको नया लग रहा हो, लेकिन इस विपक्षी सांसद ने जिस तरह भाजपा सरकार के मंत्रियों को आईना दिखाया है, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। उन्होंने सत्ता के गलियारे में दहाड़ते हुए सीधा मुंह पर बोल दिया, 75 साल के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी पार्टी में हुआ है तो वह यह बीजेपी है। मंत्री जी बगलें झांकते रह गए पर कोई जवाब नहीं दे सका। पहले यह क्लिप सुनिए, फिर इनके भ्रष्टाचार के मॉडल को बेनकाब करते हैं। कहां से ये अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं? मुझे लगता है कि 75 वर्ष के बाद में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचारी पार्टी अगर खड़ा हुई है, भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। इसे ये चाहे जितना भी लपेट ले, शहद में चाहे जितना भी लपेट ले, इनकी सरकार ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स की वजह से चल रही है, वरना ये सामने किसी भी पार्टी से लड़ने के लिए इनमें दम नहीं है। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी झारखंड में झुके नहीं और आदिवासी का जो व्यक्तित्व है उन्होंने दिखाया कि इनके सामने नहीं झुकेंगे। एग्जीक्यूटिव, ईडी सीबीआई, इनकम टैक्स का जो मिसयूज, ये अपने आप को कहते हैं कि भाई हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं हो सकता है। एग्जीक्यूटिव, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का इन लोगों ने मिसयूज किया है। 10 साल बनाम ये शुरू से बता रहे हैं, 10 साल बनाम ये देश आजाद हुआ था, उस समय की परिस्थिति क्या थी, और किस तरह से उस समय उन लोगों ने देश को आगे बढ़ाया। और आज जब ये अच्छे स्थिति में इन्हें देश मिला, ये गर्त में ले जाने का काम किए हैं, इनको स्वीकारना पड़ेगा। दोस्तों, सांसद जी ने बिल्कुल वही बात बोली है जो मैं हमेशा आपको बोलता हूं। इन नफरती चिंटुओं को बना बनाया देश मिल गया है, इसलिए ये लोग इसे गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। अगर इनका एक भी पुरखा आजादी की लड़ाई में खड़ा हुआ होता तो इन्हें पता होता कि इस आजादी की क्या कीमत थी और इसकी क्या अहमियत थी। लेकिन अफसोस, आजादी की लड़ाई में तो इनका कहीं नामो निशान नहीं था। इसलिए ये आज नेहरू और गांधी जैसे उन महान नेताओं को कोसते रहते हैं जिन्होंने पूरे देश का नेतृत्व किया। बना बनाया देश हाथ में क्या आ गया, इन्होंने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अपने खास दोस्तों की जेबें भरने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और कमाल की बात देखिए, जब भी कोई इनके भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता है, ये तुरंत धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं और जनता को गुमराह कर देते हैं ताकि कोई इनसे हिसाब न मांग सके। साथियों, क्या आप भी मानते हैं कि धर्म की आड़ में भ्रष्टाचार का यह खेल अब बंद होना चाहिए? क्या आजादी की विरासत को बचाने की जिम्मेदारी अब हमारी नहीं है? अपनी आवाज उठाइए और इस सच्चाई को हर घर तक पहुंचाइए। नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, आज इस छोटे से लड़के की हिम्मत देखकर आप दंग रह जाएंगे। इतनी सी उम्र में इस बच्चे ने वो कड़वा सच बोल दिया है जिसे बोलने में बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं। इसने सीधा हमला किया है उस धर्म की राजनीति पर जिसने आज देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस लड़के ने साफ कहा कि कैसे धर्म के नाम पर लोगों को उलझाकर उनके वोट चोरी किए जा रहे हैं। पहले इस बच्चे की निर्भीक आवाज सुनिए, फिर इनके सत्ता के खेल को बेनकाब करते हैं। गली गली में शोर है, भारत का प्रधानमंत्री वोट चोर है। गली गली में शोर है, चाय से शुरू हुई थी कहानी गाय तक अटक गई। विकास की मम्मी इनकी रास्ते में भटक गई। जितना तो मजनू ने पिटा लैला के प्यार में, उससे ज्यादा नौजवान पिटा है भाजपा की सरकार में। ये बड़ी अच्छी बात कही है। झूठ बोलते हैं सुबह शाम और पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं जय श्री राम। एक अकेला 100 भाजपाइयों पे भारी हूँ मैं, और क्या। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये लोग भगवान और धर्म को अपना ढाल बनाकर अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों की तिजोरियां भर रहे हैं। अपनी सत्ता बचाने के लिए ये लोग जिस हद तक गिर सकते हैं गिर जाते हैं, और जब भी ये अपनी चोरी या कुकर्मों के कारण फंसते हैं तो तुरंत इनके पास एक ही हथियार होता है, वही पुराना धर्म का नारा जो अंधभक्तों के लिए फिर से एक स्लोगन बन जाता है। कभी कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, और जब वो भी ना चले तो जय श्री राम। अरे हम भी भगवान श्री राम का दिल से सम्मान करते हैं, हमारे भी राम हैं, लेकिन फर्क समझ लीजिए, हम भगवान राम का नाम अपनी आस्था, श्रद्धा और पूजा के लिए लेते हैं, जबकि आप उनका उपयोग अपनी चोरी और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए करते हैं। हकीकत तो यह है कि भगवान का असली अपमान वो लोग कर रहे हैं जो हर गली मोहल्ले की गंदी राजनीति में प्रभु राम का नाम घसीट रहे हैं। ये लोग मंदिरों में भी जाते हैं और मस्जिदों में भी, लेकिन इन्हें पता है कि इस देश में हिंदू जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए इनके पार्टी के चमचे दिन रात मुसलमानों का डर दिखाकर हिंदुओं में अराजकता फैलाते रहते हैं। इस नफरत के चक्कर में देश के असली मुद्दे जैसे विकास, बेरोजगारी और महंगाई कहीं दफन हो गए हैं। आज दुनिया के दूसरे देश तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और हमारा देश स्थिर रहना तो दूर, उल्टा पीछे की तरफ जा रहा है। जाग जाइए साथियों, वरना ये लोग धर्म के नाम पर आपका भविष्य भी चोरी कर लेंगे। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मुझे देश की चिंता है, इसलिए पूरा सच सुनकर जाना।
अब यह खबर देखिए दोस्तों, हमारे देश में आज इंजीनियरिंग इतनी महान हो चुकी है और देश इतना विकसित हो चुका है कि नासा वाले भी आज इन भ्रष्ट इंजीनियरों को ढूंढ रहे हैं। भ्रष्टाचार की सारी हदें पार करने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। एक छोटे बच्चे को भी अगर आप मिट्टी का खिलौना बनाने को देंगे तो वह भी ध्यान रखेगा कि रास्ता सीधा हो, लेकिन यहां देखिए एक चलता फिरता 4 लेन हाईवे अचानक 2 लेन में बदल जाता है, और वो भी बिना किसी चेतावनी के। जरा इस नजारे को देखिए, अगर 4 लेन पर 2 गाड़ियां बराबर चल रही हैं तो इस फ्लाईओवर पर पहुंचते ही वो सीधा नीचे गिरेंगी। सिर्फ बीच वाली 2 गाड़ियां ही आगे बढ़ पाएंगी। क्या यह किसी इंजीनियर ने बनाया है या फिर किसी राजनेता के अनपढ़ दलाल ने? साथियों, यह सिर्फ एक गलती नहीं है, यह हजारों लोगों की हत्या की तैयारी थी। अगर यह फ्लाईओवर बिना किसी शोर शराबे के शुरू हो जाता तो एक ही दिन में हजारों लाशें बिछ जाती। हाईवे पर तेज रफ्तार में चलती गाड़ी के सामने अगर अचानक दीवार आ जाए तो ड्राइवर क्या करेगा? वही जो भ्रष्टाचारी चाहते हैं, गाड़ी सीधे दीवार तोड़कर नीचे गिरेगी। आज चीन और अमेरिका जैसे देश तकनीकी विस्तार और स्किल डेवलपमेंट में हमसे कोसों आगे निकल चुके हैं। जो लोग जनसंख्या का बहाना बनाते हैं, उन्हें चीन की ओर देखना चाहिए। उनकी और हमारी जनसंख्या लगभग बराबर है, लेकिन चीन आज विकास के मामले में 2080 के दशक में जी रहा है और हम कहां जा रहे हैं? दोस्तों, आज से 75 साल पहले नेहरू जी के शासनकाल में जब देश के पास संसाधन कम थे, तब इसरो, एम्स, बड़े बड़े डैम्स और डीआरडीओ जैसे संस्थान बन रहे थे। तब हमारा देश विश्व की तकनीक से कंधा मिलाकर चल रहा था। लेकिन आज के अमृतकाल की हकीकत यह है कि एक फ्लाईओवर तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। इन लोगों के लिए आपकी और हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। इन्हें बस अपनी तिजोरियां भरनी है, चाहे सड़क पर लोग गाजर मूली की तरह कटते रहें। यह घटना चीख चीख कर बता रही है कि देश विकास की नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की दुर्गति की ओर बढ़ रहा है। जब तक आप इन कागजी इंजीनियरों और उनके आकाओं से सवाल नहीं पूछेंगे, ये आपको ऐसे ही मौत के हाईवे पर छोड़ते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इस फ्लाईओवर को बनाने वाले और इसे पास करने वाले अफसरों को जेल होनी चाहिए? और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह उस दीवार की तरह सरकार के सामने खड़ा हो जाए। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। कोलकाता के आनंदपुर इलाके में स्थित वाव मोमो और पुष्पांजलि डेकोरेटर्स के 2 बड़े गोदामों में लगी भीषण आग ने एक भयानक त्रासदी का रूप ले लिया है, जिसमें ताजा रिपोर्टों के अनुसार अब तक कुल 25 श्रमिकों के शव मलबे से बरामद किए जा चुके हैं और अभी भी लगभग 27 से 28 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिसके कारण मृतकों का आंकड़ा और बढ़ने की गंभीर आशंका बनी हुई है। इस हृदय विदारक घटना का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने जिला प्रशासन से जवाब तलब किया है। वहीं कोलकाता पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाव मोमो के मैनेजर राजा चक्रवर्ती और डिप्टी मैनेजर मनोरंजन शीट सहित डेकोरेटर कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि इन गोदामों के पास अनिवार्य फायर क्लियरेंस और बुनियादी अग्निशमन सुरक्षा मानकों का पूरी तरह अभाव था। प्रशासन ने बरामद शवों की पहचान के लिए डीएनए मैपिंग की प्रक्रिया शुरू कर